बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सरसपुर। रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी मीता के साथ रहता था। ए मीता, मीता, चाय बनाया कि नहीं? लाओ जल्दी, खेत पे भी तो जाना है ना। अभी लाए जी। मीता हर सुबह रामू के लिए चाय बनाती थी। अरे आप आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत में सारा फसल चिड़िया खा जाएगी अगर मैं नहीं गया तो। हाँ ठीक है, पहले चाय पी लो, उसके बाद जाना चिड़िया उड़ाने। तुम भी पी लो, बहुत ज्यादा ठंड है। दोनों पति पत्नी चाय पीते पीते बहुत सारे बातें करने लग गए। वह चाय पीते पीते खेत में काम करने की तैयारी करता। एक दिन सुबह की चाय के बाद रामू खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के दो अन्य पुरुषों, भागिया और बंटी, से हुई। वे सब रास्ते में हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करने लगे। रामू जब खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी। कुछ समय बाद गांव का जमींदार बंकिम बाबू वहां आया। उसने रामू की फसल की प्रशंसा की और कहा, रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी फसल तो इस बार गांव में सबसे अच्छी लग रही है। जी धन्यवाद साहूकार जी, सब ईश्वर की कृपा। हालांकि अंदर ही अंदर बंकिम बाबू को रामू की तरक्की देखकर जलन हो रही थी। एक दिन बंकिम बाबू ने भागिया और बंटी से मुलाकात की। वह रामू की बढ़ती सफलता से परेशान था और चाहता था कि किसी तरह रामू की फसल बर्बाद हो जाए। बातचीत के दौरान भागिया ने एक गुप्त योजना बताई। लेकिन उनके इस षड्यंत्र की बात दो पक्षियों, टूनी और मुनी, ने सुन ली। टूनी और मुनी आपस में बात करने लगे। टूनी ने कहा, मनुष्यों का स्वभाव कितना स्वार्थी हो गया है। वे इतने जलनखोर हैं कि अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुनी अचानक पेड़ से गिर पड़ी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। टूनी घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। उसी समय रामू वहां से गुजर रहा था। उसने टूनी से पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? टूनी ने कहा, अगर तुम मुनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना होगा। वहां बीच में एक पेड़ होगा। उस पेड़ को काटने पर एक संत प्रकट होंगे। वह तुम्हें एक दवा देंगे जिससे मुनी ठीक हो जाएगी। रामू बहुत दयालु था। उसने टूनी की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। क्या मैं सही जगह पे आया हूं? अंधेरा तो है। जो होगा देखा जाएगा। आगे देखते हैं, क्या है, शायद यही सही रास्ता है। ये पेड़ बीचों बीच तो है, काटकर देखता हूं। शायद यही है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मेरा प्रणाम ग्रहण करें। बेटा, मैं तुम्हारे हिम्मत और दया का भावना देखकर प्रसन्न हूं। ये औषधि तुम्हारे मदद अवश्य करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रास्ता कठिन था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने पेड़ काटा और जैसा टूनी ने कहा था, संत प्रकट हुए। संत ने रामू को एक दवा दी। रामू वापस लौटा और वह दवा मुनि को दी। दवा के असर से मुनि की तबीयत ठीक हो गई। टूनी ने कहा, रामू, तुमने मेरी पत्नी को बचाया है। मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। जब भी तुम किसी समस्या में हो, मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अरे मीता, पता है क्या हुआ आज? जो भी आज हुआ रामू के साथ, उसने सब कुछ मीता को बताना शुरू किया। मुझे पहले से ही पता है कि आप एक अच्छा इंसान हैं और अच्छे लोग के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
उस शाम बंकिम बाबू ने भाग्या से रामू को मारने की योजना बनाई। भाग्या ने कहा, रामू अक्सर अपने खेत में सोता है, मैं रात में जाकर उसे मार दूंगा। रात हुई, रामू अपने खेत में सो रहा था। भाग्या वहां चुपके से पहुंचा और रामू को मारने की कोशिश करने लगा। रामू ने तुरंत टूनी को पुकारा। टूनी पक्षी तुरंत वहां पहुंच गई। पहले तो भाग्या ने उस छोटे पक्षी को देखकर हंसते हुए कहा, यह छोटा सा पक्षी तुम्हारी क्या मदद करेगा। लेकिन अचानक टूनी एक विशाल पक्षी में बदल गई। ये देखकर भाग्या डर से कांपने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। टूनी ने रामू को बचा लिया। रामू को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई और मदद करने की भावना ने उसे इस मुश्किल स्थिति से बचाया। उस दिन के बाद रामू और उसकी फसल पर कोई आंच नहीं आई और टूनी और मुनी रामू के सबसे अच्छे साथी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा हमारी रक्षा करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही परिश्रमी और समझदार थी। दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करना सीख लिया था। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले खेत पर जाने की तैयारी करता। सीता उसके लिए सुबह सुबह खाना बनाती और उसका टिफिन तैयार करती। सीता का मानना था कि अगर दिल और पेट दोनों भरे हों तो दिन का काम सरल हो जाता है। रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत पर निकलता, जहां उसे अनाज बोने, खेत की जुताई करने और पानी की व्यवस्था करने में दिन भर मेहनत करनी पड़ती। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। रामू को चिंता होने लगी कि कहीं बारिश उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। उसने जल्दी जल्दी खेत के चारों ओर मेड़ बनाना शुरू किया ताकि पानी का बहाव नियंत्रित हो सके। जब वह घर लौटा तो सीता ने देखा कि वह थका हुआ और चिंतित लग रहा है। सीता ने पूछा, क्या बात है रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने उत्तर दिया, लगता है इस बार बारिश हमारी मेहनत पर पानी फेर देगी। सीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई। रामू की फसल को काफी नुकसान हुआ। उसके पास बहुत कम अनाज बचा था। गांव में भी अन्य किसान इसी स्थिति में थे। रामू और सीता ने जो भी थोड़ा बहुत बचाया था उसी से गुजारा करने का फैसला किया। सीता ने घर के कुछ मुर्गियां पाल ली और अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाने लगी। रामू ने भी खेती के अलावा गांव के अन्य छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह गांव के बड़े किसान के यहाँ मजदूरी करने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन गांव के सरपंच ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और सरकार से मदद मांगने का वादा किया। सरपंच ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अगर सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह मुश्किल समय भी कट जाएगा। रामू और सीता ने भी अपने आसपास के किसानों की मदद करनी शुरू की। वे अपनी बची हुई सब्जियां और अनाज उन किसानों को बांटने लगे जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उनकी उदारता को देखकर पूरे गांव ने उनकी तारीफ की। कुछ महीने बाद बारिश थम गई और सूरज चमकने लगा। रामू ने अपनी जमीन को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने नई फसल उगाने की योजना बनाई और सीता के सुझाव पर सब्जियों और फलदार पेड़ों की खेती करने का निश्चय किया। सीता ने उसे बताया, अगर हम सिर्फ अनाज पर निर्भर रहेंगे तो हमें बार बार मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम विविधता लाएंगे तो किसी न किसी फसल से लाभ होगा। रामू ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। इस बार सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां और फल भी बहुत अच्छे उगे। उन्होंने गांव के बाजार में अपनी उपज बेचना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू और सीता ने अपनी छोटी सी कमाई से गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। उनकी यह उदारता गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब गांव के किसान भी उनकी तरह मेहनत करने और विविध फसलें उगाने की कोशिश करने लगे। रामू और सीता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य, मेहनत
और एक दूसरे के सहयोग को दिया। उन्होंने समझा कि कठिन समय में भी अगर हम धैर्य बनाए रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी केवल एक किसान और उसकी पत्नी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को सच करने का हौसला रखता है। निष्कर्ष: रामू और सीता की मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।